पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 15, पद संख्या 22 से 31। तब सभी कलीसिया की सहमति से प्रेरित और सभापतियों ने ये निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुना जा सकता है और बरनाबस के साथ अंताकिया भेजा जा सकता है। वे 2 व्यक्तियों को चुने गए जो भाइयों में मुखिया थे, अर्थात यूदस को जो ब्लिब्बास चिन्ह था और मुहरों को, और उनके हाथ से यह पत्र भेजा गया, प्रेरणादायक और राष्ट्रपति, आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया और किलिकिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हम में से कुछ लोगों ने हमारे यहाँ कुछ लोगों को सुना है जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया है, अपनी बातों से लोगों को आतंकित किया है और आपके मन को झकझोर कर रख दिया है। इसलिए हमने विरासत से निर्णय लिया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करें और उन्हें अपने प्रिय भाई बरनाबस और सौरभ के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु मसीह के नाम पर अपना जीवन समर्पित किया है, आप लोगों के पास एकाधिकारी हैं। इसलिए हम यूदस और सीलबंद भेज रहे हैं। वे भी आप लोगों को ये सब मौखिक रूप से बताएंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक चीजों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार नहीं डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़े हुए मांस से, रक्त, गले के बने हुए मांस और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को सुरक्षित रखने में आप लोगों का कल्याण है। अनविदा, वे विदा होकर अंताकिया चल रहे हैं और पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकता कर वह पत्र दिया। पत्र की संतत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सुसमाचार यूहन, अध्याय 15, पद संख्या 12 से 17। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्यार किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने परम मित्र से कहा है, क्योंकि आपके मित्रों ने अपने पिता से जो कुछ सुना है वो सब मुझे बताया है। मैं नहीं चुनता, बल्कि मैं इसलिए चुना और नियुक्त करता हूँ कि तुम जाकर राजस्व करो, गुणफल बना रहे और तुम्हारा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। मनन चिंतन। आज ये प्रभु यीशु न केवल हमें नई आज्ञा देते हैं बल्कि उस आज्ञा को समझाते भी हैं। पुरानी व्यवस्था में पिता ईश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी थीं। बाद में लोगों को समझाने के लिए उनकी व्याख्या की गई और इस तरह वे 10 आज्ञाएं सैकड़ों आज्ञाएं बन गए। लोगों के लिए सच बोलना आसान होना चाहिए था, उसे उतना ही कठिन बनाया गया था। इसलिए पूछे जाने पर प्रभु यीशु उन्हें केवल 2 आज्ञाओं में समाहित कर देते हैं। आज्ञाओं के उसी सार को आज प्रभु यीशु हमें एक नई आज्ञा के रूप में प्रदान करते हैं। इस आदेश के अनुसार यह चरम है कि दूसरों को ये हद से ज्यादा प्यार है कि जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी गंवानी पड़ती है तो पीछे हटना नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे सामने अपना प्राण न्योछावर करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रभु यीशु के लिए ऐसा करना आसान नहीं था। ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने न केवल प्रभु की इस आज्ञा का अक्षरश किया बल्कि दूसरों के लिए अपने प्राण भी न्योछावर किए। संत कोबे हमारे ही युग के संत हैं। पिता दमियन एक और उदाहरण है जो कुष्ठ के लिए अपने प्राण गंवाए। ऐसे संतों की एक लंबी सूची बन जाएगी। मैं अपने जीवन में प्रभु की इस आज्ञा का पालन करती हूँ। पिता दमियन एक और उदाहरण है जो अपने प्रिय गंवाए हैं। ऐसे संतों की एक लंबी सूची बन जाएगी। मैं अपने जीवन में प्रभु की इस आज्ञा का पालन करती हूँ। पिता दमियन एक और उदाहरण है जो अपने प्रिय गंवाए हैं। ऐसे संतों की एक लंबी सूची बन जाएगी। मैं अपने जीवन में प्रभु की इस आज्ञा का पालन करती हूँ। आमीन।